जय श्री श्याम दोस्तों। हो सकता है कि इस वीडियो को आप हल्के में ले लें कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो चीज़ मैंने थंबनेल के ऊपर लिखी है कि फिर से दोहराया जाएगा वो इतिहास, यानी कि कंप्यूटर टीचर के अंदर जो हुआ था ना वो चीज़ फिर से आपको याद आएगी, लेकिन आज नहीं, ये एग्ज़ाम देने के बाद में सूचना सहायक वाले। क्योंकि अभी हम क्या होते हैं ना कि ये होता है ना कि बहुत बड़े चमकीली चीज़ें होती है या फिर दिखावा जो होता है ना, उस चीज़ के अंदर हम इतने गुम हैं ना कि हम हकीकत को पहचान ही नहीं पाते। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ सूचना सहायक की जो वैकेंसी है आपकी 2700 समथिंग पोस्ट पे है, 2730 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आई है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अब भी आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा। ये 3000 प्लस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी जाएगी एग्ज़ाम होने तक, तो ये समझ कर के चलिएगा कि आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अब इसको लेकर के कुछ बात करूँ तो वो मैं आपको बता दूं कि ये जैसे ही ये वैकेंसी आई फॉर्म सबने लगा दिया। फॉर्म भी ज़्यादा नहीं लगे, मुश्किल से 1 से 1.5 लाख के बीच में इसके अंदर फॉर्म लगे हैं। अब फॉर्म लगने के बाद में लग रहा है कि यार कंपटीशन रियल में कितना है। वही चीज़ क्या हुई थी, कंप्यूटर टीचर के अंदर आपकी 10,000 वैकेंसी थी। उस टाइम पे जब वैकेंसी आई थी उस टाइम समझाया था कि लाडलो ये जो चौक झोंक है ना, इनके चक्रों में मत पड़िए, 40% लाना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े कोर्सेज, वीडियोस देखना, कंप्यूटर की डिटेल में जा कर के पढ़ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आया। उसका रीज़न पता है क्या है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे। जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है क्या वो भी रियल में कहीं ना कहीं एक आपका पैटर्न जो फॉलो किया जाता है ना। सिलेबस देना एक अलग बात होगी, पैटर्न एक होना एक अलग बात होगी, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वो चीज़ कंप्यूटर टीचर में हुई थी कि हम 40% भी इस चीज़ को समझ जाते ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ रोल प्ले करेगा। आपको पहले भी मैंने डिटेल वीडियो बना करके बताया है, लेकिन इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान दे करके चलना है। सिर्फ हमें रटने से या वीडियोज़ देखने से एग्जाम क्रैक नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए इसमें कंप्यूटर है, इसके बाद में आपकी रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग, फिर आपका राजस्थान जीके है और इंडिया जीके है। अब इंडिया जीके के बाद में आप बोलेंगे सर मैथ भी तो है। ये मेन रोल अगर प्ले करने वाले सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसके अंदर मैं इन दोनों से मिलाकर के करंट अफेयर को अलग लेकर के चलूँगा, क्योंकि इसका एक अलग ही रोल प्ले होता है। इसमें सारी चीज़ें बात करूँ कि ये पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन कई वेबसाइट पे आपको ये बता रखा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। नहीं, इसके अंदर 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चंस की संख्या होगी ना वो 150 होगी। और इसकी कट ऑफ को लेकर के अगर मैं पहले की बात करूँ, आगे की तो मैं बाद में बात करूँगा। इसकी कट ऑफ अगर मैं चाहे 2013 से लेकर के 18 की बात करूँ, ठीक है, उसके बाद में बात करूँ तो इसकी जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रहा है 60 to 70 के मिड में रहा है, यानी कि 65 या 67, यही क्राइटेरिया इसकी कट ऑफ का रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम चलते हैं ना तो कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर पिछली वैकेंसी की बात करूँ तो 85 to 88 ओवरऑल 88 क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन 150 में से पूछे गए थे। अगर रीजनिंग की बात करूं तो 23 समथिंग जो क्वेश्चंस थे ना वो आपकी रीजनिंग से पूछे गए थे। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं ना तो ये मान करके चलिएगा कि आपसे यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे इन 18 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ ना लो, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि 9 क्वेश्चन थे वो इंडिया करंट अफेयर थे, 8 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर और एक जो था वो इंटरनेशनल करंट अफेयर से था। अब आप सोचिए करंट अफेयर आपके लिए कितना मायने रखता है। सारी चीज़ बताने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। राजस्थान जीके के आपसे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको टोटल अलग अलग बताए जाए, लेकिन अगर राजस्थान की टोटल बात करूँ 11 क्वेश्चन ये और 8 क्वेश्चन ये, मतलब 19 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इंडिया जीके से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 4 क्वेश्चन थे इंडिया जीके से, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ से आपके जो क्वेश्चन थे वो 4 से 5 क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे वो DI से रिलेट करते हुए क्वेश्चन थे। तो आपको मैथ में भी सारी चीज़ों में जाकर के टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लीजिएगा, सभी लोग किस चीज़ के पीछे पड़े हैं, सिर्फ कंप्यूटर वाले पार्ट के, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि मेन रोल तो यही प्ले करेगा। लेकिन नॉर्मली इसमें जो बेसिक वाला पार्ट है वो आप अगर खुद से भी पढ़े तो वो पढ़ सकते हैं। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको आप एक अच्छे लेवल की बुक से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें से 88 या फिर 85 क्वेश्चन आते हैं, आप पूरा जोर लगा लेंगे तो भी इसमें से आप, ये तो है नहीं कि आप 80 क्वेश्चन भी सारे कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल RSMSS भी बनाएगा, बहुत अच्छा लेवल बना करके चलेगा। अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे बात करूँ ना, इन 85 में से अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना तो ये बहुत बड़ी बात है।
इवन अगर आप 50 क्वेश्चन भी इसमें सही कर लेंगे ना तो RSM SSB का पेपर है लाड लो, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ पे आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या रहेगा उस पर ध्यान दीजिए। ये 23 क्वेश्चन जो है ना आपके, सोचे 88 में से आप ये कर रहे हैं, लेकिन ये 23 क्वेश्चन रीजनिंग के, इनमें आप एक अच्छा स्कोर करके आप इस एग्जाम को फाइट करने के बहुत करीब जा सकते हैं। रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट। राजस्थान जीके में आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जाना है कि ज़्यादा आपको पढ़ करके क्या चलना है। ऐसे नहीं कि आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पूरी रटने के लिए लगे हो, आपको डिटेल सिलेबस दे नहीं रखा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप बताइएगा, मैं इसकी डिटेल में जो टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट इसको लेकर के जो पीछे के जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से किस टॉपिक से आए, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें उस हिसाब से हम कवर कर सकते हैं, जो मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगा। इंडिया जीके के जो 4 क्वेश्चन बनेंगे, आपको पूरा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, मैं इतना मटेरियल आपको दे दूंगा, ठीक है। मुश्किल से ज़्यादा नहीं कि आपको अंडर इन 50 पेजेस के अंदर, जिसमें एक पेज में आपको 10 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं, एक साइड में, यानी कि दोनों आगे पीछे 20 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ये मान के चलिए कि अगर आप 500 से 700 क्वेश्चन देख लेते हैं तो नॉर्मली आपको इतने क्वेश्चन आराम से देखने में मिल जाएगा, आपको पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है मैथ का। मैथ में भी आपको एक DI का टॉपिक है जो कि मैं आपको रीजनिंग के साथ ही कवर कर दूंगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि आप इन चीजों को लेकर के जो गलतियां यहां नहीं करनी, जो गलती आपने कंप्यूटर टीचर में की वो यहां ना करो। वो क्या है कि आप एक ही पार्ट के पीछे पड़े हुए, दूसरे पार्ट में आपको जहां पे 40% के भी लाले पड़ गए थे ना, वही चीज इसमें आपको पता है कि मिनिमम आपको 40% और अदर जो कैटेगरी ST SC को 36% लाना जरूरी है। अब इस चीज को समझिएगा कि 40% के अंदर भी इस बार बोर्ड ने रियायत दी है कि कुछ परसेंट अगर आपके मार्क्स कम है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, तो आपको इसके अंदर भी बोनस अंक मिलेंगे। इसलिए क्राइटेरिया सेट करके चलिएगा कि मुझे कैसे भी करके एग्जाम क्रैक करना है। कई बच्चों के माइंड में एक सेट हो जाता है कि मुझे तो क्या करना है, 150 में से ऐसे करके चलना है कि मैं 130 क्वेश्चन करूंगा, 140 से। देखिए, बिना पंखों के उड़ने की कोशिश करोगे ना लाडलो, बिना पंखों के उड़ने की कोशिश करोगे ना तो चलने लायक भी नहीं रहोगे, ये हालत हो जाएगी। इसलिए क्राइटेरिया सेट करके चलिएगा। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ ना, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप टारगेट लेकर के चलिएगा कि मुझे 100 से 110 क्वेश्चन सही करके चलने हैं, क्योंकि हमेशा जो कट ऑफ गई 60 to 70 के मिड में गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 70 to 75 के मिड की जो अगर एक आंकड़ा बता करके चलूँ ना, तो आपको ये बता करके चल रहा हूँ कि आप 100 से 110 के बीच में भी अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं ना, एक जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट कितनी है आप ये भी तो सोच कर चलिए, ये जो कट ऑफ थी वो 1300 समथिंग पोस्ट के लिए थी, तो आपके लिए पोस्ट बहुत है। ये मैं अभी भी आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, जब एग्जाम नज़दीक होगी तब आपको इसको लेकर के हम और डिस्कशन करेंगे। अभी आपको एक टारगेट ये लेकर के चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं। ऐसा नहीं कि 150 में से 150 आप सही कर सकोगे, और अगर आपको आता है तो आप पूरे 150 कीजिए। अगर ये विश्वास नहीं होता तो आप रीट वालों से पूछ लो, काश वो बात मान लेते तो आज फायदे में होते। URO वाले में पहले आपको बताया था 110, 20 में से 110 करोगे, वो बाद में डाउन आ गए। इससे अच्छा हम टारगेट पहले ही सही लेके चले, तो आप सोच के चलिए कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इस सारा का सारा मैंने एक पोर्शन बनाया हुआ है, पूरा एक कॉम्बो पैक बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको वीडियो क्लासेज नहीं, लेकिन आपको इसके पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, वन लाइनर, ठीक है, MCQ, और प्लस में आपको इसकी टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको अभी के लिए, अभी करंट में अगर आप जुड़ते हैं ना, तो ये कोर्स वैसे 3000 का, लेकिन आपको ये 1500 रुपए का कोर्स है, जिसमें भी अभी ऑफर चल रहा है। ये आपको 1349 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा ये जो है नोट्स होंगे, उसमें वीडियो क्लासेज नहीं होगी, जहां मुझे जरूरत होगी वो चीज़ मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए सूचना सहायक के लिए चीज़ें अवेलेबल है। एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक चीज़ समझाते हुए सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। रीजनिंग का इसके अंदर पूरा वीडियो कोर्स है, ये समझ लीजिएगा। बाकी चीज़ों के जो कंप्यूटर हैं या फिर जीके, राजस्थान जीके वगैरह है, इनके आपको कोर्सेज मिलेंगे। रीजनिंग जो आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा ना, इसका आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, जिसमें पूरे टॉपिक वाइज आपको वीडियोस हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, इसकी टेस्ट सीरीज हैं, अधिकतर चीज़ें इसके अंदर अपलोड हो चुकी हैं। ये मान के चलिएगा कि 60 to 70% इसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बाकी चीज़ें भी ऐड होती जाएंगी। तो आप चाहें तो इसके लिए विजिट कर सकते हैं, जो आपके लिए एक एक चीज़ कवर करने में हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं बस
बस आपको ये कहूँगा, अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना आप, तो एक क्राइटेरिया सेट करके चलेगा कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके 100 से 110 का स्कोर बनाना है। जो गलती कंप्यूटर टीचर में की वो दोबारा ना हो। और अगर आपको लगता है ना आप कहीं से भी पढ़ रहे कि आपने जैसे मान लीजिए रीजनिंग पढ़ ली तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो चुका है, मैं एक आपको क्लासिफिकेशन का ही मान लीजिए एक टॉपिक का फ्री टेस्ट दे रहा हूँ। उस टेस्ट को देने के बाद आप खुद जज कर लेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट दीजिएगा, इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या स्पेशल मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वो आपकी कोई और भी क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको कोई भी चीज़ अगर अपडेट होती है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उम्मीद है आपके सारे जितने भी डाउट्स थे सबका आपको जवाब मिल गया होगा। तो एक प्यारी सी स्माइल फोटो पे रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप अपने सर के साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।